कार्यक्रम था 24 चबूतरे पर? और 24 के चबूतरे पर मजदूर किसान का मसीहा सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर होते थे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया गया है। और जिन्होंने हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी खापे, जितने भी खाप आई हुई हैं, सभी खापों के चौधरी, इनका मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जो गांव से सरपंच आए उनका धन्यवाद करता हूँ। जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचकर हमारा मान सम्मान और स्वर्गीय श्री सत्यपाल जी का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी तरफ से अब जैसे बाढ़ का है प्रत्येक इलाके में, तो किस किस तरह की और भी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं? हम अपनी खाप की तरफ से, ये हमारी 36 बिरादरी की खाप है, सरव जातीय सरव खाप पंचायत मेन 24। हम इसमें जिस भी तरह का सहयोग हमारी 24 को कभी भी किसी भी, अब तो बाढ़ का एरिया है या कोई महामारी आ जाए या कोई भी आ जाए, तो हमारी जितनी भी पंचायत है वो हमेशा तट पर रहती है और अपना कार्य करने में सक्षम है। मलिक साहब के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त करी हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है, उन यहाँ उनसे प्रभावित होकर के आज यह हवन किया गया है। का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा गजब का था। उन्होंने हमेशा गरीब के लिए लड़ाई लड़ी है, नहीं तो वो भी अपना बंगला मिल रहा था, सारी चीज़ थी उनके पास, वो भी अपने महल में रह के न इन और नेताओं की तरह रहता, लेकिन उसने हमेशा गरीब मसीहा की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी है। और हम इसलिए उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और ऐसे शख्स हमेशा से पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, हम ऐसे भगवान से कामना करते हैं। जिला प्रशासन बाढ़ बचाव के कार्यों में लगा हुआ है, तो आप उन जिला प्रशासन के कार्य को किस नज़र से देखते हैं? हम जिला प्रशासन का कार्य देखो, बाढ़ आज परमात्मा ने जो आपदाएं ले आई है, इसके आगे देखो किसी की नहीं चलती, लेकिन प्रशासन अच्छी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि मेरे गांव में ही बहुत ज़्यादा मोटरें लगी हुई हैं और आसपास के, लेकिन रोज़ाना बारिश होने की वजह से ये थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और इसमें हमारा भी सहयोग, मैं तो अपने ग्रामवासियों से, सभी 24 के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ भाई, इसमें थोड़ा सहयोग प्रशासन का अगर हम भी कराएंगे तो ये इतनी बड़ी आपदा नहीं है, अगर हम इसे सुलझा नहीं सकते, हम हर संभव काम कर सकते हैं। मलिक को सम्मान के प्रति क्या कुछ मांग करें? हम मलिक को सम्मान के प्रति भारत रत्न के लिए हम उनके लिए मांग करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई इस हमारी भावनाओं की कदर करी जाए और उनको भारत रत्न दिया जाए। आज 24 चबूतरे पर पहुँचे हो जी, क्या कार्यक्रम है? ये आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है 24 चबूतरे के लिए। जो सत्यपाल मलिक जी हमारे बड़े उच्च पदों पर रहकर राजनीति से संन्यास लेकर, जिनका पिछले कुछ दिन पहले सर्वगास हो गया था, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है 24 द्वारा। और 24 की खाप और तमाम हरियाणा के खाप प्रधान इसमें शामिल हुए हैं। यूपी से भी कुछ भाई आए हैं। तो मैं भी भिवानी से आया हूँ, मेरे भी दिनों नहीं रुका गया। मैं पूर्व इंस्पेक्टर हूँ, रिटायर, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, इसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम भी इसमें 2 फूल चढ़ाने के लिए आ गए। बड़ा अच्छा लगा कि कौम में भी जिंदादिली है। सरकारें तो आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन जो महानुभाव कौम के लिए काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उस कौम के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। और जिन भाइयों ने ये प्रोग्राम किया है, मैं उनको तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। आने वाली पीढ़ी हमें ना भूलें, हमारे बुज़ुर्गों को ना भूलें। जैसे सर छोटू राम हुए हैं, जितने मसीहा हुए हैं, उन्होंने, सर छोटू राम ने हमारे को उससे निकाला था, दलदल से निकाला। 36 बिरादरी की मजदूर को अपना हक दिलवाया। उसी प्रकार सत्यपाल मलिक ने एक जमींदारा कौम को, उसमें 36 बिरादरी आती है, किसी एक कौम के नहीं होते मसीहा, और उन्होंने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को दबाने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु पर भी शोक सभा तक नहीं की गई। इससे बुरी इस समाज की दशा हो नहीं सकती। मैं समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि समाज अपने आप उठने की कोशिश करे, और जो भाई हमारी अगुवाई करता है उसके पीछे लगें। 2 फाड़ 4 फाड़ होने की बजाय मैं राजनेताओं को भी इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो इस कौम के राजनेता
पिच लंडू बन के जो लगे हुए हैं, कोई कौम किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी उनको गालियाँ देंगी, कोई फ़ायदा नहीं। जयचंद बनने की बजाय आप सतपाल मलिक बनिए। जैसा कि आपके सामने अब उदाहरण है उपराष्ट्रपति जी के साथ क्या हुआ है, वो एक मिसाल थी ना कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, हमें अंदर झांकना पड़ेगा। हम अपने स्वार्थ में पहले बह जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे कौम याद आती है। तो कौम को मैं यही कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन किसी बुजुर्ग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हमारे मसीहा हुए हैं उनकी याद में हमने इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। और आगे इन तपा प्रधानों को और खाप प्रधानों को आगे आना पड़ेगा अगर समाज को एकजुट रखना है तो, क्योंकि इसकी आप जिंदा जागता मिसाल देख चुके हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भी एक जाट की संज्ञा दे दी गई। 750 किसान हमारे शहीद हुए। कोई सरकार ने, किसी सरकार ने कोई मुआवजा या कोई श्रद्धांजलि उनको देने का काम नहीं किया। तो इस प्रकार की सभा होंगी तो आपका समाज जिंदा रहेगा, 36 बरादरी का भाईचारा जिंदा रहेगा। मैं सरकारें आनी जाती है, सभी सरकारों से कोई सरकार भली नहीं है। ये मत के सोचे कि भाजपा चली जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी, कोई तीसरी आ जाएगी, कोई चौटाला साहब की आ जाएगी, किसी समाजवादी की आ जाएगी। ये 19-20 का फर्क है। जब भी विधानसभा में कोई इनका बजट पास होता है, इनकी तनख्वाह बढ़ाने की काम आती है, मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की काम आती है, कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं कहता ये गलत कर रहे हो। अग्निवीर तक की आप वो ले आए हो और आप अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हो। 40 जो आदमी नौकरी करके आ रहे हो उसके आप पेंशन काट रहे हो। तो ये सारी जो है समाज के अंदर बुराइयां हैं, इनको मिटने के लिए समाज ने एक होना पड़ेगा। और इस समाज का इतिहास रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको भरतपुर रियासत से मिलेगी जो कभी भी गुलाम नहीं हुई। एक रियासत ऐसी थी जिसका झंडा नहीं बदला गया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तमाम रियासतें छोड़ दी गई। भरतपुर रियासत को उस टाइम भी वो झंडा बुलंद किया। क्योंकि ये इस कौम में सदियों से एक उदाहरण है, पेश किया है। समाज को ऊपर उठाने में इसका और देश को आगे ले जाने में, बॉर्डर पर क्या, खेत में क्या, ये कौम लड़ने वाली कौम है। मैं इस कौम के लिए एक ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरदारी बची हुई है इनके पीछे लगना चाहिए, इनके चिन्ह कदमों पर चल के हमने एक होना चाहिए। धन्यवाद। भारत रत्न की मांग की है, क्या सही की है? भारत रत्न मलिक साहब के लिए हाँ। देखो, भारत रत्न कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने जो काम किए ना, भारत रत्न उनके आगे छोटा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस आदमी ने धारा 370 कहना आसान है, उन उग्रवादियों में और उन पाकिस्तानियों के बीच में, वहाँ पाकिस्तान का कब्जा है आधे से ज़्यादा। लोग रोजाना हमारे पहल काम होने लग रहे हैं, कांड होने लग रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वहाँ के मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है क्योंकि उनको शोषण करके न उनके घरों में ज़बरदस्ती रहते। उस राज्य को एक आज़ाद राज्य बनाना छोटी बात नहीं। भारत रत्न उसके लिए छोटा है। मैं तो कहता हूँ कि बगैर देरी के पहले ही लोकसभा में पास कर देना चाहिए।